हम डिस्कशन कर रहे हैं राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 एक्ट नंबर 2 है आबकारी अधिनियम, राजस्थान आबकारी अधिनियम और धारा 54 ग यानी कि सेक्शन 54C के बारे में। इसमें है मुआवजा भुगतान करने के लिए आदेश, मुआवजा भुगतान करने के लिए आदेश के बारे में है इस एक्ट की सेक्शन 54C में। तो इसमें है उपधारा 1। उपधारा 1 जो है इसमें कह रही है कि CRPC 1973 यानी कि आधुनिक BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो बन गई है CRPC की जगह में, किसी भी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी कोर्ट जब सेक्शन 54 ख के अधीन आने वाले मामले में निर्णय पारित कर रहा हो, यदि यह संतुष्ट हो कि मृत्यु या गंभीर उपत्ति या अशक्तता या अन्य उपत्ति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को किसी स्थान में बेची गई शराब या फिर नशीली शराब के उपभोग द्वारा कारित हुई है। ऐसी अशक्तता, गंभीर उपत्ति या मृत्यु कैसे कारित हुई है कि उस व्यक्ति को बेची गई शराब या नशीली औषधि के उपभोग द्वारा कारित हुई हो, यानी कि उस व्यक्ति ने सेवन कर लिया हो या व्यक्तियों ने, तो उस व्यक्ति जिसने शराब या नशीली औषधि को बेची हो, चाहे वह धारा 54 ख के अधीन अपराध का दोष सिद्ध किया जाता है या नहीं, को मुआवजा के रूप में मृतक के विधिक उत्तराधिकारी या उस व्यक्ति या व्यक्तियों के जिन्हें उपत्ति या अशक्तता कारित हुई है के विधिक उत्तराधिकारियों को ऐसी राशि जिसे उचित समझे भुगतान करने का आदेश वो कोर्ट क्या करेगा, दे सकता है। किसको दे सकता है? मृतक के विधिक उत्तराधिकारी या विधिक उत्तराधिकारियों को। किसे दिया जाएगा मुआवजा? मृतक के विधिक उत्तराधिकारी या उन पीड़ित या मृतकों के विधिक उत्तराधिकारियों को। परंतु इस धारा के अधीन मुआवजे की राशि जिसका भुगतान करने का आदेश किया गया है वह है कि मृत्यु की दशा में तो 3 लाख रुपए, गंभीर उपत्ति या अशक्तता की दशा में 2 लाख रुपए और अन्य दशाओं में 20,000 रुपये से कम की वह राशि नहीं होगी। परंतु जहां शराब या नशीली औषधि को अनुज्ञप्तिकृत दुकान में बेचा जाता है तो इस धारा के अधीन मुआवजा भुगतान करने का दायित्व किसका होगा? अनुज्ञप्तिधारी का होगा। तो कौन लायबल होगा? जिसने लाइसेंस धारण कर रखा हो। अगर ऐसी शराब या नशीली औषधि अगर जिसे लाइसेंस लिया हुआ हो, अनुज्ञप्तिधारी हो, ऐसी दुकान में बेचा जाता है तो इस धारा के अधीन मुआवजा भुगतान करने का दायित्व तो किसका होगा? लाइसेंसी का होगा, अनुज्ञप्तिधारी का होगा। जिसने लाइसेंस धारण कर रखा उसका होगा। उपधारा 2 टोटल इस धारा में जो है 54C में सेक्शन 54C में 2 उपधाराएं दी गई हैं। उपधारा 2 में है कि उपधारा 1 के अधीन जो अभी पढ़ रहे थे, उपधारा 1 के अधीन आदेश द्वारा व्यथित कोई भी व्यक्ति उस आदेश से व्यथित है, दुखी है, तो ऐसे तो कोई भी व्यक्ति आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर हाई कोर्ट में अपील प्रस्तुत कर सकता है। क्या कर सकता है? वह 30 दिन के भीतर हाई कोर्ट में अपील प्रस्तुत कर सकता है व्यथित व्यक्ति। परंतु ऐसी कोई भी अपील तब तक विस्तारित नहीं की जाएगी जब तक कि उपधारा 1 के अधीन राशि जिसका भुगतान करने का आदेश किया गया है उस कोर्ट ने जिसने ऐसा आदेश पारित किया है में जमा नहीं की जाती। क्या होगा इसमें कि परंतु ऐसी कोई भी अपील तब तक विस्तारित नहीं की जाएगी जब तक कि उपधारा 1 के अधीन राशि जिसका भुगतान करने का आदेश दिया गया है उस कोर्ट ने जिसने ऐसा आदेश पारित किया है में जमा नहीं करा दी जाती है। जमा नहीं करा दी जाती है वह धनराशि, तब तक क्या होगा? अपील पर विचारण नहीं किया जाएगा। परंतु हाई कोर्ट 30 दिनों की उक्त अवधि के गुजर जाने के बाद, ये बीत जाने के बाद अपील पर विचार कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि अपीलार्थी को समय पर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से रोक दिया गया था तब।